हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज हम कर रहे हैं एक हेयर बन। बहुत इजी है, इट्स नॉट मतलब इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। लोगों को लगता है देखने में ये चीज़ें मुश्किल, बट नहीं, इट्स वेरी इजी। आप ध्यान से देखो, ध्यान से सीखो। ये सबसे पहले हमने क्या लगाया? सबसे पहले हेयर्स को अच्छे से कॉम्ब किया है। कॉम्ब करने के बाद फ्रिजीनेस ख़त्म करने के लिए हमने सीरम का यूज़ किया है। हेयर सीरम लगाया है। हेयर सीरम हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? बेसिकली एक तो हम अप्लाई करते हैं जब हेयर स्ट्रेट करते हैं, उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। सेकंड, कईयों के बाल बहुत ज़्यादा ओवर फ्रीजी होते हैं, तो हेयर वॉश के बाद भी वेट हेयर्स में भी अप्लाई करते हैं। हाँ, अगर कईयों को लगता है कि मेरे हेयर्स मुझे सॉफ्ट चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो, है ना, सीरम। और यहाँ पे थोड़ा सा हमने फ्रीजीनेस को सॉफ्ट करने के लिए अप्लाई किया है। एंड उसके बाद फिर हेयर्स को कॉम्ब करके हम एक पोनीटेल बनाएंगे बिल्कुल मिड में। और अगर आपको फ्रंट करना है ना, क्लाइंट है आपका, तो आप फ्रंट सेक्शन छोड़ के फिर आप पोनी बनाए पीछे। और ये वैक्स स्टिक का यूज़ कर रही हूँ मैं बेबी हेयर्स के लिए, कि वो ऊपर ऊपर चार्ज हेयर दिखे ना। बेसिकली क्या है, अभी हम पीछे बन सिखा रहे हैं सिर्फ, ठीक है। बट क्लाइंट्स पे क्या होता है, हम फ्रंट सेक्शन अलग करते हैं, ठीक है, पीछे बन अलग बनाते हैं, फिर फ्रंट को लास्ट में सेट करके पीछे बन के ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। तो ये क्लाइंट्स पे ऐसा रहता है। बट कई क्लाइंट्स थोड़े मैच्योर क्लाइंट्स होते हैं, उनको लगता है यार मुझे फ्रंट पे इतना कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं। अगर हम कर भी देते हैं तो वो ओपन करा के कहते हैं कि हमें सिंपल ही चाहिए, तो उनके लिए भी ये यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा ब्राइडल बन या कुछ पार्टी मेकअप पे भी यूज़ हो सकता है। पीछे का बन की जैसे उनको चाहिए कि थोड़ा सा हैवी चाहिए लहंगे के साथ बन, तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम आपको पीछे का सिखा रहे हैं, फ्रंट का हमने इस वीडियो में नहीं दिखाया। तो हमने पोनी की, पोनी करने के बाद इस पे हमने जब हेयर्स इकट्ठे किए ना, हमने वैक्स स्टिक की भी यूज़ की। वैक्स स्टिक क्यों यूज़ की? कुछ हेयर्स रहते हैं फ्रीजी, सीरम के बाद भी ऊपर रह जाते हैं, या बेबी हेयर्स कह लो ऊपर रह जाते हैं, तो उनको इकट्ठा करके ताकि वो हमारे हेयर्स के साथ स्टक हो जाए, इसके लिए हमने वैक्स स्टिक यूज़ करें। उसके बाद क्या किया? उसके बाद बस पोनी बनाई है। देन अब हम डोनट का यूज़ कर रहे हैं। ये डोनट कौन सा है? मीडियम साइज़। मीडियम साइज़ डोनट है। डोनट बहुत सारे हैं मार्केट में, स्मॉल भी है, मीडियम। ये वाला हमने जो यूज़ किया दैट इज़ मीडियम, फिर लार्ज आता है, फिर एक्स्ट्रा लार्ज आता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी आज के टाइम में ना इतना लार्ज वाला नहीं चल रहा है, इतना बड़ा बन नहीं चाहिए। अगर आप सेलिब्रिटी साइड पे देखो तो डोनट्स भी नहीं यूज़ करते हैं उनका, है ना। ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि सॉफ्ट हेयर्स के साथ स्मॉल बन या बहुत सॉफ्ट रखा जाए बन को। बट कईयों के वॉल्यूम नहीं होती है, तो उसके लिए हमें डोनट ऐड करना पड़ता है। तो ये हम स्टूडेंट्स को क्लास दे रहे थे, स्टूडेंट को सिखा रहे थे कि हमने कैसे ऐड ऑन करना है। अब क्या अप्लाई कर रही है अब बताओ? हम मूस अप्लाई कर रहे हैं। ये नोवा गोल्ड ब्रांड की है और इसकी फॉर्मुलेशन फोम की तरह होती है। और हाँ जी, इसको शेक करके हैंड्स पे लेना है, देन सेक्शन के ऊपर अप्लाई करना है। अब जैसे और बाकी जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, है ना, पहली बात, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लाइक, शेयर, कमेंट भी करना कि आपको कैसी लगती है वीडियो, कुछ भी अच्छी बुरी, तो आप प्लीज़ कमेंट करना। अच्छा, जो हमने ये मुंह अप्लाई किया है, और जो भी लोग हमें देख रहे हैं उन्हें उनकी नॉलेज के लिए ये हम कहाँ कहाँ और अप्लाई कर सकते हैं? ये हेयर्स को नेचुरली होल्ड करते हैं, मतलब इतना ज़्यादा स्टे नहीं होता बट फिर भी होल्ड करता है मूस, और बाउंस भी देता है हेयर्स में। बॉयज़ भी यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और कर्ल से पहले भी यूज़ होता है, हाँ जी। है ना। तो बहुत जगह पे यूज़ होता है। बाकी डिटेलिंग के लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम सारी डिटेल्स के साथ सिखाते हैं, है ना, ये प्रोडक्ट कहाँ पे कैसे यूज़ होता है और कहाँ कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। कई बार बहुत ज़्यादा बेबी हेयर्स नहीं होते, थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, वो भी इससे डाउन हो जाते हैं, है ना। कईयों के ज़्यादा है तो हमें वैक्स स्टिक यूज़ करनी पड़ती है, बट कईयों के बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सॉफ्ट है, उसमें भी यूज़ कर सकते हो। कई बार हम लोग कर्ल्स करते हैं, है ना, उसमें भी हमको लगता है कि हमें टेक्सचर ऊपर का फ्रंट का थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए, है ना, तब भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया बताओ? उसके बाद हमने सेक्शन निकाले हैं।
और जो गोटा होता है वो रैप किया है एक एक सेक्शन पे। अब ये गोटा बहुत अलग अलग स्टाइल में आता है। पिन के साथ गोटे को उस पे डोनट के ऊपर टक किया है पहले। हाँ, पिन लगा दी हमने। हाँ जी, अब क्रॉस पिन भी कर सकते हो ताकि उसका स्टे और ज़्यादा बढ़ जाए। हाँ जी हाँ जी। अब इसको राउंड राउंड बस रैप कर देना। और अगर आपको यही थिक चाहिए तो इसको पास पास करके रैप कर दो। यही अगर आपको चाहिए थोड़ा दूर दूर रहे तो थोड़ा दूर दूर करके रैप कर दो, ठीक है। और ये यू पिन के साथ आप टक कर सकते हो। और आपको लगता है कईयों के इसमें बाल निकल रहे हैं तो थोड़ा सा बॉबी पिन पे अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोटे में भी ये है कि बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं। जो सूट्स में आपको जहाँ से लेस मिलती हैं या सूट पे लगाने के लिए वहाँ से आप बाय कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। एंड इसमें अगर आपको हैवी चाहिए हैवी ले सकते हो, इससे भी हल्का चाहिए पतला चाहिए तो पतला भी आता है। तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट्स चॉइस आप इसको चेंज अपने आप कर सकते हो। और इसमें बहुत सारी एसेसरीज़ भी ऐसी आती हैं, जैसे थोड़े से कॉइन्स आ गए आप थोड़ा ऐड कर दो, बीड्स आ गए गोल्डन वाइट और कॉपर, अलग अलग तरीके के बीड्स आते हैं। या फिर और क्या आता है, शेल्स आते हैं और घुंघरू आते हैं। अब जो भी ऐड ऑन करना चाहते हो वो इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। एंड इसके बस लास्ट वाले जो सेक्शन होता है उसको आप बॉब पिन से करो टक। अच्छे से टक करो ताकि वो लूज ना हो, आपके हेयर्स निकले नहीं। अब ये लास्ट सेक्शन रह गया। इस पे भी हम सेम वही पैटर्न यूज़ करेंगे। और यही आपको लगता है कि मुझे थोड़े घुंघरू वाली लेस ऐड करनी है या मुझे थोड़ा सा और स्टाइलिश ऐड करनी है, मुझे इससे बहुत थिन रखना है, और या तो कह लो डोनट ही मुझे नहीं देना है, तो भी आप ये सेम बन विदाउट डोनट भी इजीली कर सकते हो। जैसे इसकी देखो अब लेस बीच में ख़त्म होगी तो ये बीच में ही एक जॉइनिंग करेगी दूसरी लेस की, है ना। तो ऐसा नहीं है आपको सारी चीज़ें प्रॉपर मिलेंगी। तो कई बार जैसे हम क्लाइंट पे यूज़ किया, सपोज़ मॉडल पे यूज़ किया, वो चीज़ें रह गई तो आप वहीं से मैनेज करो, वहाँ से एक और लेयर ऐड कर दो और उसको डन कर दो। अब इसमें जहाँ से देखो इसका हेयर लूज़ हो रहा है ना, पिन भी कर रहे हैं, आपको खुद हाथ लगाओगे, आप ट्राई करोगे तो अपने आप इट्स वेरी इजी। इस हेयर बन में कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। एंड आपको बस शेप पता होनी चाहिए, कैसी शेप मेरे को चाहिए, कहाँ क्या टक। अब जैसे ये इस पे हमने लेस ऐड ही नहीं की, नीचे ऐसे ही टक कर दी क्योंकि हमने पता वो पीछे चला गया लेयर, वो फ्रंट पे नहीं लेनी। अब इसके ऊपर हम और क्या लगाने लगे हैं, शेल्स लगाएंगे लास्ट। शेल्स। बहुत फ़र्क होता है डमी हेयर्स पे एंड क्लाइंट के हेयर्स पे। आप डमी पे करोगे इट्स वेरी इजी टू डू दैट, बट क्लाइंट्स के सबके हेयर्स लाइक एज इफ़ मैं सारी वीडियोस में बोलती हूँ, इट्स डिफ़िकल्ट, फेस टू फेस मेकअप डिफ़िकल्ट हो जाता है, मेकअप चेंज होता है, टेक्निक्स चेंज हो जाती है, इसीलिए हेयर्स के टेक्सचर भी सबके अलग अलग हैं, तो टेक्निक्स थोड़ा चेंज होती रहती हैं। एंड अभी ये आप इसको ऐसा भी छोड़ सकते हो हेयर बन को, थोड़ा सा शेप देने के लिए। हाँ बोलो। थोड़ा और हैवी करने के लिए हम शेल्स या कुछ लटकन टाइप या फिर घुंघरू ये सब ऐड ऑन कर सकते हैं। अब हम इस पे शेल्स या लटकन, बेसिकली हम लटकन ऐड कर रहे हैं एंड उसके साथ इसके लुक शेल्स ऐड किए हैं। अच्छा, शेल्स ऐड किए हैं, बीड है इसमें। हाँ, और इसके जगह पे आप गोल्डन में भी ऐड कर सकते हो, कुछ आपके पास ऐसी लटकन हो या जो भी आप चाहो, डिफरेंट शेड आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। रेस्ट प्लीज़, अगर इतनी वीडियो देखी है जाने से पहले डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टा एज वेल। एंड अच्छे हेयर डूज ट्राई करते रहो, अगर सेम बनाओगे तो ज़रूर टैग करना, इंस्टा पे भी टैग कर सकते हो, वी विल रीपोस्ट योर वीडियो। एंड यस, बहुत सुंदर सा लुक क्रिएट हुआ है। इसमें अब बहुत और अलग अलग एसेसरी सब कुछ यूज़ कर सकते हो। एंड ये रहा हमारा आज का हेयर डू। एंड यस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।